कभी सोचा है जो लोग गैंगस्टर बनते हैं वो आखिर में कहाँ पहुँचते हैं? शुरुआत में दिखता है पैसा, डर, पावर, लेकिन जब सामने से पर्दा गिरता है बचती है सिर्फ जेल और मौत। आज बात करेंगे सच्चाई की, गैंगस्टर बनना अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? कानून से खेलना कभी किसी के हक में नहीं गया। एक बार अगर तुम्हारे नाम एफआईआर लग गई तो तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल का टैग लग जाएगा। सरकारी नौकरी नहीं, पासपोर्ट नहीं और समाज में इज्जत तो बिल्कुल भी नहीं। कानून की नज़रों में तुम्हारी जिंदगी वहीं खत्म है। कैसी है? हर गैंगस्टर का अंत एक जैसा होता है, या तो पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है या फिर उम्र कैद की जेल में सड़ता रहता है। दाऊद, लॉरेंस बिश्नोई या कोई और, अंजाम सबका एक जैसा। अपराध का रास्ता हमेशा अंधेरे में खत्म होता है। जैसे अड्डू डिफॉल्टर नाम का एक इंस्टाग्राम पर एक लड़का है छोटा सा, जो इंस्टा पे वीडियोस डाला करता है गैंगस्टर टाइप की, ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम पर बहुत मशहूर है चारों ओर, लेकिन असली सच्चाई में कोई नहीं जानता। सच्चाई हमें उस इंस्टाग्राम पे बनाने वाले अड्डू डिफॉल्टर करके ऐसे कुछ नाम है, नाम ही कैसा है डिफॉल्टर। क्या डिफॉल्टर है तू? डिफॉल्टर, अच्छा डिफॉल्टर या डिफॉल्टर एक ही बात है। पता है इसकी कहानी क्या बताई जाती है? इसकी कहानी बताई जाती है कि इसकी बहन के साथ कुछ गलत चीज़ें हुई, उसके बाद ये क्या बन गया, गैंगस्टर बन गया। पर सच्चाई ये नहीं है। असल में जब मैंने भी जाके यूट्यूब पे इसके बारे में अध्ययन किया, चीज़ें जानी, तब पता चलता है कि इसने एक अपने दोस्त को 300 रुपये के लिए मार दिया, उसका मर्डर कर दिया, उसकी हत्या कर दी। और इसको लोग क्या बना रहे हैं? एक हीरो बना रहे हैं, इसको हीरो की इमेज दे रखी है। असल में ये हीरो नहीं है, छपरी है, ये इसका छिचोरापंती है, ठीक है। अब लोगों की गैंगस्टर बनने की कहानी कहाँ से शुरू होती है? जब भी हम किसी गैंगस्टर की कहानी पढ़ते हैं या फिर किसी के बारे में सुनते हैं, तब हमें अक्सर यह बताया जाता है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ और फिर उसने हिंसा का रास्ता, वायलेंस का रास्ता अपना लिया, वो हिंसक बन गया। हिंसक का मतलब उसने किसी को मारना पीटना शुरू कर दिया। ये कहानियाँ हमें हमेशा बताई जाती है, किसी भी गैंगस्टर की सुनने की मिलती है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। चलो किसी के साथ गलत हुआ, उसने हिंसा कर दी, वो हिंसक बन गया, उसने किसी को मार दिया, ठीक है, ये चीज़ें हुई, ये उसके साथ गलत हुआ, वो गैंगस्टर बना, उसके साथ गलत हुआ, हम स्वीकार करते हैं इस चीज़ को। लेकिन उसको ये किसने हक दिया कि वो किसी गरीब आदमी को जाके तंग करता है, उसके साथ हरेसमेंट करता है? ये उस गैंगस्टर को किसने अधिकार दिए? उसने किसको, गैंगस्टर को किसने अधिकार दिए कि तुम किसी गरीब आदमी को छेदोगे? छेदना समझते हो? उसको तंग करना, ठीक है। किसी कमजोर आदमी पे आके तुम गैंगस्टर हो, तुम्हारे पास पावर है, तो तुम किसी कमजोर आदमी पे आके उसको भी तंग करोगे, उस पर भी राज करोगे। ये तुम्हें किसने अधिकार दिया? तुम्हें किसी ने नहीं दिया, ठीक है। तुम गलत के खिलाफ बोलो, ठीक है, बढ़िया है। बस 300 रुपए के झगड़े में उसने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। 300 रुपए और पूरी जिंदगी खत्म। लोगों ने झूठ फैलाया कि उसके बहन के साथ गलत हुआ था, लेकिन यह तो सिर्फ कहानी थी। सच यह था कि गुस्सा और लालच ने उसकी इंसानियत मार दी थी। बाहर से फेम, अंदर से अंधेरा। हर रात वो डर और पछतावे में जी रहा था, और जो लोग लाइक कर रहे थे, जब कोई गैंगस्टर बनता है तो सजा उसे अकेले को नहीं मिलती। सच्चाई ये नहीं है कि वो इंस्टा पे रील बना रहा है, लोग गैंगस्टर हैं, उनकी रीलें वायरल हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी ज़िंदगी जहर बनी हुई है, नर्क बनी हुई है। ना समय पे खाना मिल पाता है, जेल की रोटियां अच्छी थोड़ी हैं, दाल चावल खाना अच्छा थोड़ी है, नहीं है, घर में सुकून नहीं रहता है। असल में हमने उन्हीं लोगों की इंस्टाग्राम पे लाइफ देखी है या फिर वीडियोज़ के अंदर गैंगस्टर की कहानी सुनी है, कोई वो उतना मशहूर था, उससे लोग ऐसे डरते थे। लेकिन सच्चाई ऐसा है कि जहाँ तक मैंने देखा है कि गैंगस्टर के खुद के मन में डर रहता है कि कौन धोखा कर लेगा, कौन हमें मार देगा, कहाँ से हमें पुलिस उठा के ले जाएगी, पुलिस ले गई तो कहाँ पे हमारा इनकाउंटर कर देगी। ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती है, ठीक है। पूरा परिवार भुगतता है, माँ बाप का सिर झुक जाता है, घर की औरतें ताने सुनती है और बच्चे डर में जीते हैं। इज्जत जो सबसे कीमती चीज़ है हमेशा के लिए चली जाती है। जब कोई लड़का गैंगस्टर बनता है ना, तो उसका बाप जिंदे जी मर जाता है। कभी सोचा है उस बाप पे क्या बीतती है?
उस गैंगस्टर की शक्ल देख के ऐसे लगता है कि वो हीरो है, लेकिन कभी उसके बाप की या उसके पिताजी की कभी शक्ल देखना, उसकी शक्ल में दर्द झलकेगा। वो कैसे शर्म से गांव या फिर अपने शहर के अंदर जीता है। हाँ, पैसा आता है लेकिन चैन चला जाता है। हर रात डर, कौन धोखा देगा, कौन गोली चलाएगा। नींद नहीं, भरोसा नहीं, बस डर ही डर। ये गैंगस्टर की कहानी है। ये गैंगस्टर के अंदर रहता है बस डर ही डर। जिंदगी तो होली है पर जीना नहीं होता। जिंदगी तो होती है पर जीना नहीं होता। मैंने होली पढ़ दिया इसको। और अब देखो राजस्थान के सिक्कर में क्या हुआ है। जो खुद को डॉन समझते थे, पुलिस ने उन्हें असली आईना दिखा दिया। कैसे? कुछ लोग थे अपने आप को डॉन समझने लग गए कि हम यहाँ पे बहुत बड़े गुंडे हैं। उनको पुलिस ने क्या किया, पुलिस को उनको सबक सिखाने के लिए औरत के कपड़े पहन के उनको पूरे शहर में घुमा रही है। पुलिस के सामने कुछ नहीं हो तुम। जैसे हमने वो एक इंस्टा के अंदर एक डायलॉग सुना था, एसपी डीएसपी घनी बड़ी चीज है ये, मैं तो तोप हूं जी, ऐसे करके वो लाइन बोलता है। बहुत एसपी डीएसपी बहुत बड़ी चीज है भाई। जो तुम्हारे माता पिता ने तुमसे कभी काम नहीं करवाया होगा ना, जो तुम्हें कोई नहीं करवा सका, वो तुम्हें लुगाई के कपड़े पहनाकर, औरत के कपड़े पहना के नचवा देगा शहर की गलियों के अंदर। एसपी डीएसपी इतनी बड़ी चीज है। जो काम गैंगस्टर कर रहे हैं, पावर दिखा रहे हैं, पैसा आ रहा है, वही काम आईपीएस ये कर रहे हैं। लेकिन ये कानून के दायरे में रह के कर रहे हैं, समाज को एक अच्छा आईना दिखा रहे हैं, गलत चीजें नहीं कर रहे हैं। पावर एसपी के पास भी है, डीएसपी के पास भी है, सभी के पास है, लेकिन ये चीजें कानून के दायरे में रह के बता रहे हैं। ठीक है? और ये वही सच्चाई है जो हर युवा को देखनी चाहिए कि उन्हें औरत के कपड़े में पहना के शहर के अंदर घुमाया जा रहा है। युवा को देखना चाहिए ये चीजें। ठीक है, पुलिस पता है ये क्या कर रही है। पुलिस ऊपर से ये चीज और बताती है पब्लिक में आके कि जो गैंगस्टर है वो छिप गया था, औरत के कपड़े पहन के छिप गया था। पुलिस अपना डर दिखा रही है लोगों को कि हमारा पुलिस से इतने गैंगस्टर डर रहे हैं कि वो औरत के कपड़े पहनकर कहीं पे छिप रहे हैं। तो ये कैसी हालत हो रही है, देख लो। गैंगस्टर बनना कितना क्या चीज है। आज के जमाने में असली ताकत गन से नहीं होती है, दिमाग से होती है। आज के जमाने में जो असली ताकत है वो इनमें नहीं है, इसमें है। जो गैंगस्टर डर से राज करता है, यही काम आईएएस और बिजनेसमैन या आर्मी ऑफिसर सम्मान से करता है। असली डॉन वही है जो सिस्टम के अंदर रहकर जीता है। सिस्टम कौन सा है? जो हमारा देश का सिस्टम बनाया गया है कि हमें इस कानून के दायरे में रहना है, ना कि कानून तोड़ कर गिरना है। कानून तोड़ कर गिरता है, कानून तोड़ के हमें नहीं गिरना। गैंगस्टर बनकर कुछ वक्त का डर तो मिल सकता है लोगों के अंदर, लेकिन इंसानियत से जीकर उम्र भर का सम्मान नहीं मिलता है। तुम गैंगस्टर बन के लोगों के अंदर डर तो दिखा सकते हो, लेकिन समाज के अंदर एक इंसानियत खुद के अंदर जिंदा रखकर वो सम्मान तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिलेगा। क्योंकि असली मर्दानगी बंदूक चलाने में नहीं, बल्कि खुद को काबू रखने में है। गलत रास्ते पर चलना आसान है, मगर सही रास्ते पर टिकना ही असली हिम्मत है। ठीक है? अब देखो, मैं एक जैसे ही गैंगस्टर पे एक गाना लेके आया था, बदमाशों पे किड्डी। ठीक है, हरियाणवी सॉन्ग है, उसकी कुछ लाइनें बताता हूँ। बहुत ही नेकी का काम किया था कि मैं चक्कियाँ में बैठा बदमाश बोलूँ सू, सलाखा के पीछे से एक लाश बोलूँ सू, मेरे छोटे बड़े भाइयों बंदूकड़ी ना ठाइयो। ऐसे करके कुछ गाना है। इस लाइन का बहुत ही अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया कि मैं एक जेल के अंदर बदमाश बैठा हूँ, लेकिन वो जिंदा लाश है। अपने यूथ को एक आईना दिखा रहा है कि मेरे छोटे बड़े भाइयों बंदूक मत उठाइयो। इसमें कुछ भी आना जाना नहीं है। घर खो दिया, परिवार खो दिया, अपना घर परिवार सब कुछ चला जाता है। गन कल्चर कोई भी लेके आया हो, गैंगस्टर कल्चर कोई भी लेके आया हो, सिद्धू मूसेवाला भी गन कल्चर लेके आए थे। अंत क्या हुआ उनका? ये अंत बहुत माड़ा है गैंगस्टर कल्चर का। आजकल जब किसी की जमानत होती है, कोई जेल से बाहर आता है, तब उनकी स्टोरियां लगाई जाती है, कॉन्ग्रेचुलेसन भाई जमानत होने पर, जिस दिन जमानत पे बाहर आऊँगा पिस्टल तमेंगा, तेरा लंगा लाऊंगा, ऐसे ऐसे गाने लगा जाते हैं। तेरा बता किसकी फील्डिंग लानी से तेरा यार जमानत पे आया। लेकिन पता है पहले गांव में क्या होता था? जिसके घर में पुलिस आ जाती थी ना, जिसके घर में पुलिस का आना जाना हो जाता था एक बार भी, उस घर को सबसे घटिया घर माना जाता था।
आजकल के लड़के उनके साथ फोटो खींचने में जिन्होंने कुकर्म किए हैं, कुकर्मी हुए हैं, किसी गरीब के ऊपर अत्याचार कर दिया, कुकर्म ही है। किसी कमजोर आदमी को मार दिया, कुकर्म है। किसी को पीट दिया, ये क्या है? ये अच्छी चीज़ें थोड़ी है। बदमाशी कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है। जब हमारे घर में ऐसा बोला जाता था कि घरों में, हमारे सभी के घरों में, कि लड़का बदमाश हो गया है, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता था, वो बहुत बुरा। तो गांव के अंदर जिस घर में एक बार पुलिस का आना जाना हो जाता था, उसे बहुत घटिया कर माना जाता था। और आज के टाइम में लड़के क्या कर रहे हैं? इंस्टाग्राम पे उसके स्टोरी लगा रहे हैं, जिस दिन जमानत पे बाहर आऊँगा। क्या आएगा जमानत पे? इसने कोई मेडल थोड़ी लाए हैं देश के लिए, या फिर इसने कोई समाज के लिए अच्छा थोड़ी किया है। किसी भी वो जाति का धर्म का गैंगस्टर, उसने क्या किया है? नीच काम ही तो किए हैं, उसने कोई अच्छा काम नहीं किया है। पता है, एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे तुम गैंगस्टर बन गए हो, जेल हो गई तुम्हें, तो ये मत सोचो कि तुम अब जेल के अंदर भी सेफ हो। तुम्हारी ज़्यादा दादागिरी बढ़ी ना, तो पुलिस कुछ न कुछ चीज़ का हवाला दे के कहानी ख़त्म कर देगी आपकी। गैंगस्टर बनने की राह पे निकल गए ना, झूठा हवाला दे के जब पुलिस भी तंग आ जाती है, सब तंग आ जाते हैं तुम्हारे, कि कभी न कभी किसी नेता का सहारा लेके तुम ऐसे सोचते हो ना कि हमारे लिंक में नेता है, हम बच जाएंगे। नहीं बचोगे भाई। जब पुलिस को यह पता चल जाएगा ना कि किसी न किसी नेता के लिंक से जेल से बाहर आ ही जाएगा, तो पुलिस अंत में कहीं न कहीं एनकाउंटर कर देगी और बोल देगी, कहीं न कहीं पे मार देगी, गोली मार देगी और बोल देगी, कोर्ट में भी बोल देगी। कोर्ट को भी पता है कि ये जमानत पे रोज रोज नेताओं का सहारा लेके ऐसे ऐसे करके जमानत लेके चला जाता है। कोर्ट भी फिर पुलिस को कुछ नहीं बोलेगी, ठीक है मार दिया, ठीक है काम खत्म हुआ इनका, एनकाउंटर कर देगी और वहीं पे कहानी खत्म। झूठा एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर नाम सुना होगा आपने, क्रोम पे जाके या फिर गूगल पे जाके यहाँ पे सर्च करना, फेक एनकाउंटर, बहुत सारे फर्जी एनकाउंटर की कहानी मिल जाएगी, जिनमें पुलिस ने अंत में तंग आके, कि इससे समाज भी तंग आ गया, लोग भी तंग आ गए, तो इनकी कहानियाँ खत्म करना ही जरूरी है। तो गैंगस्टर बनना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। युवा हो तो अच्छी चीज़ों की ओर जाओ, समाज को आगे ले जाओ, देश को आगे ले जाओ, इंसानियत खुद के अंदर रखो। जय हिंद।